भक्तों जय श्री हरि। हड़बू सांखला का गुप्त वचन और समाधि के बाद का चमत्कार क्या था? क्या था उनका वह गुप्त वचन जो उन्होंने बाबा रामदेव जी को दिया था? भक्तों, बेंगटी धाम में जब चारों ओर भाद्रपद की शीतल हवाएं चल रही थी, तब बाबा रामदेव जी द्वारा रुणीचा में समाधि लिए केवल 8 दिन बीते हुए थे। अपने प्रिय मौसेरे भाई के महाप्रयाण के बाद हड़बू सांखला ने भी अपनी लीला समेटने का निर्णय कर लिया। भक्तों, भाद्रपद शुक्ला नवमी के उस पावन दिन हड़बू जी ने बेंगटी में समाधि में प्रवेश किया। संपूर्ण मारवाड़ में शोक की लहर दौड़ गई। राजा राव जोधा और उनकी प्रजा अश्रुपूरित नेत्रों से उस सिद्ध पुरुष को अंतिम प्रणाम कर रहे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हड़बू जी का इस लोक से जाना केवल एक भौतिक अंत था। उनकी अलौकिक यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब हड़बू जी समाधि की तैयारी कर रहे थे, तब उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, वह वचन जो उन्होंने बाबा रामदेव जी को रुणीचा में दिया था। समाधि लेने से कुछ समय पूर्व जब हड़बू जी और रामदेव जी एकांत स्थान पर बैठे थे, तब बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी की ओर देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा था। बाबा रामदेव ने कहा, हे हड़बू, मारवाड़ की भूमि पर केवल हमारे जीवन काल तक ही संकट नहीं आएंगे, युगों युगों तक जब जब इस माटी पर अन्याय का अंधेरा छाएगा और निष्पाप गायों व पीड़ितों की पुकार गूंजेगी, तब तब हमारी शक्तियां निष्काम भाव से रक्षा करेगी। क्या तुम समाधि के पार इस मारवाड़ की रक्षा का वचन देते हो? तो भक्तों, हड़बू जी ने अपने मौसेरे भाई के चरणों में सिर झुकाकर उत्तर दिया, दाता, जब तक बेंगटी में मेरी यह काठ की गाड़ी खड़ी रहेगी और जब जब सांखला वंश का कोई भी साधक मेरा नाम पुकारेगा, तब तब यह हड़बू समाधि में रहकर भी संकट से घिरे अपने भक्तों और मारवाड़ की रक्षा के लिए दौड़ता हुआ आएगा। यही मेरा गुप्त वचन है। भक्तों, यह वचन था जिसकी खबर ना तो किसी राजा को थी और ना किसी जन सामान्य को। हड़बू जी के समाधि लेने के कई वर्षों बाद मारवाड़ पर एक बार फिर गहरा संकट आन पड़ा। पड़ोसी राज्य की संयुक्त सेनाओं ने मारवाड़ की सीमाओं को चारों ओर से घेर लिया। रात का समय और राव जोधा अपने शिविर में भावी युद्ध की रणनीति बनाने में व्यस्त थे और भारी चिंता में डूबे हुए थे। शत्रु की विशाल सेना थी और मारवाड़ के वीर योद्धाओं की संख्या बहुत ही कम थी। भक्तों, रात्रि के अंतिम पहर में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अचानक राव जोधा के तंबू में एक दिव्य प्रकाश पुंज उदित हुआ। प्रकाश के बीच में एक परिचित ओजस्वी आकृति प्रकट हुई। हाथ में कटार, कांधे पर धनुष और मुख पर वही शांत सिद्ध मुस्कान। भक्तों, वह स्वयं हड़बू सांखला थे। राव जोधा आश्चर्य और श्रद्धा से स्तब्ध रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे सिद्ध पुरुष, आप तो वर्षों पूर्व समाधि ले चुके थे। क्या यह मेरा स्वप्न है जो मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूं? बाबा हड़बू जी की गंभीर आवाज गूंजी। बाबा कहते हैं, राजन, संतों की देह समाधि लेती है, उनका वचन और उनकी दृष्टि कभी समाधि नहीं लेती। उठो, भय त्याग दो। कल प्रातः जब युद्ध की दुमदुभी बजेगी, तो तुम केवल मेरी उस कटार को युद्ध भूमि में लहरा देना जो मैंने तुम्हें भेंट की थी। तुम्हारे सैनिकों के साथ मेरी अलौकिक शक्ति भी युद्ध क्षेत्र में तुम्हारा साथ देगी। भक्तों, अगले ही दिन रणभूमि में वह चमत्कार हुआ जिसे मारवाड़ का इतिहास कभी नहीं भूल सकता। जब राव जोधा ने हड़बू जी की दी हुई कटार को हवा में लहराया, तो शत्रु सेना को रणभूमि में केवल मारवाड़ के सैनिक ही नहीं, बल्कि हवा में तैरती हुई अनगिनत अदृश्य कटारें भी नजर आने लगी और एक दिव्य योद्धा जो सियार पर सवार और युद्ध भूमि में तलवार लहराते हुए दिखाई दिया। शत्रु दल में भारी भगदड़ मच गई और जो युद्ध मारवाड़ के लिए असंभव प्रतीत हो रहा था, 6 घंटों में ऐतिहासिक विजय में बदल गया। युद्ध के पश्चात जब राव जोधा बेंगटी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हड़बू जी की समाधि पर वही सुगंध फैल रही थी जो युद्ध क्षेत्र में उन्हें अनुभव हुई थी। तब राव जोधा को समझ आया कि हड़बू जी ने बाबा रामदेव जी को जो अपना वचन दिया था, उसे उन्होंने निभाया है। भक्तों, हड़बू सांखला केवल इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए लोक देवता ही नहीं, वे एक जीवंत शक्ति हैं
वेंकटी धाम में उनकी रखी बैलगाड़ी आज भी उस गुप्त वचन का प्रतीक है, जो यह संदेश देती है कि जब जब लोक कल्याण और धर्म की रक्षा का संकल्प सच्चा होगा, तब तब काल और मृत्यु की सीमाएं भी समाप्त हो जाएंगी। तो भक्तों, यह था हड़बू सांखला का वह अमर गुप्त वचन, जिसने समाधि के पार जाकर भी मारवाड़ की माटी की रक्षा की। तो भक्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भक्तों, अगली कहानी में पर्दा उठेगा राजस्थान के महान महापुरुष के इतिहास से। अगर आप में भी मरुधरा के इस अमर इतिहास को जानने की ललक है तो तैयार रहिए हमारे अगले अंक के लिए। तब तक के लिए भक्तों, जय श्री हरि।